हेलो स्टूडेंट्स। जय सर के रिक्वेस्ट पे मैंने क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका एक डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए सामने प्रिपेयर किया है। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन द होल सॉल्यूशन टू यू इन द मोस्ट सिंपल एंड फ्लूइड फॉर्म एज पॉसिबल। आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन, तो आप भी जो है अपने टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखिएगा, बिकॉज आई डोंट हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, बट सोल्यूशन को मैंने पूरे डिटेल फॉर्म में जो है वो मेंशन किया है। सो फॉर दिस, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल नीड टू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू इन योर हैंड, एंड साथ साथ एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए जहाँ पे आप सब चीजें नोट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू पॉज दिस वीडियो इन सम ड्यूरेशन जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट अगर आपको कोई पर्टिकुलर अकाउंट जैसे रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, अगर आप उसको पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर पाओगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी, रिटायरमेंट का ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44। Now in the question itself, we've been mentioned that there are three partners. तीनों partners के नाम है पलक, अनिल और अर्पित। अब इन तीन partners में से पलक जो partner है वो retire कर रही है। The old profit sharing ratio that was there between the partners was 5:3:2, and the new profit sharing ratio is going to be 2:3. This information is provided to us in adjustment A. अब we need to understand that जब भी रिटायरमेंट होता है या किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें गुडविल एडजस्ट करनी पड़ती है। नाउ गुडविल में हमारे पास बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है वो परचेज गुडविल है। ये परचेज गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी इफेक्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे देंगे। सो इफ यू लुक एट दिस गुडविल हियर, पार्टनर्स कैपिटल में जो 50, 30 एंड 20 हमने स्प्लिट की है, दिस एंट्री रेफर्स टू द राइटिंग ऑफ द परचेज गुडविल विच इज एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट ऑलरेडी। हाउएवर, अगर आप एडजस्टमेंट ए देखेंगे तो एडजस्टमेंट ए में हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू गिवन है 1,60,000। नाउ ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है इज टू बी यूज्ड फॉर कंपनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो पहले हमें तो गेन निकालना पड़ेगा क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो गेनिंग रेशियो अगर हमें ढूंढना पड़े तो उसके लिए विल फाइंड आउट गेन एज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हमने अनिल एंड अर्पित का जो है वो गेन निकाला, एंड उस गेन को कंप्यूट करते हुए वी गेट टू द गेनिंग रेशियो ऑफ 1:4। आई होप ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको समझ में आया होगा। नाउ इस गेनिंग रेशियो को हम यूज कब करते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ गुडविल टू पलक। तो पलक का जो शेयर इन प्रॉफिट है वो 5/10 है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 1,60,000 है। तो फर्म के गुडविल में से पलक के शेयर को अगर हम निकालने जाए तो इट करस्पॉन्ड्स टू 80,000। ये 80,000 जो है वो अनिल और अर्पित आपस में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? 1:4 में। देयरफॉर अनिल विल बेयर 1/5 शेयर एंड अर्पित विल बेयर 4/5 शेयर। नाउ बिकॉज अनिल एंड अर्पित आर गेनिंग पार्टनर्स, उनको हमें डेबिट करना पड़ेगा, एंड बिकॉज पलक इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। सो ये जो हमने फर्स्ट एंट्री की इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल दैट इज ड्यू टू पलक फ्रॉम अनिल एंड अर्पित। नाउ सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एडजस्टमेंट एफ जो है वो हमें ऐसा बताता है कि अनिल एंड अर्पित डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व, accumulated profits and workman compensation after claim is to be maintained in the new books। मतलब जब हमें हमारी बुक वैल्यू को चेंज ना करना हो तो जो गेन हमारा आता है उस गेन को भी हम लोग गुडविल की तरह ही ट्रीट करते हैं। इन द सेंस हम लोगों को जनरल रिजर्व जो है वो 20,000 नए बैलेंस शीट में मेंटेन करना है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस 170 का क्रेडिट बैलेंस हमें मेंटेन करना है, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर क्लेम, ओल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 16,000 का क्लेम का वैल्यू है विच इज गिवन टू अस इन एडजस्टमेंट ई। अगर हम लोग इस 1 लाख में से 16,000 माइनस कर ले तो 84,000 की वैल्यू आती है जो हमें न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करनी है। सो नेट नेट इफेक्ट अगर आप देखने जाए तो 2,74,000 की नेट इफेक्ट हमें प्रोवाइड करनी है। अब इस 2,74,000 के नेट गेन में पलक का शेयर जो निकल के आता है वो आता है 5/10 विच करस्पॉन्ड्स टू 1,37,000। ये 137 जो है वो भी अनिल एंड अर्पित में कैसे स्प्लिट होगा? उनके गेनिंग रेशियो में स्प्लिट होगा। तो जब अनिल का 1/5 शेयर निकालते हैं तो इट कम्स टू 2,74,000, एंड अर्पित का 4/5 शेयर निकालते हैं तो इट कम्स टू 1,09,600। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट भले ये दोनों ही ट्रांजैक्शन सेपरेट है बट इसकी इफेक्ट तो एक जैसी हो रही है, जहां पे पलक एज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होने वाली है और अनिल एंड अर्पित एज गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होने वाले हैं। तो हम इनकी कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। अगर अनिल का पॉइंट देखने जाए 16,000 गुडविल के लिए देने वाला है, 27,400 रिजर्व्स के लिए देने वाला है, तो टोटल डेबिट उसको करना है
by 43,400. And similar case for Arpit, 64,000 towards goodwill and 109,600 towards reserves. तो total debit होना चाहिए 1,73,600. Okay. Now, after this adjustment of goodwill and this adjustment of retained earnings is done, तो हम लोग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में इसकी पोस्टिंग करते हैं. हमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस तीनों पार्टनर्स के गिवन है एज 80, 124 एंड 66. उसके बाद हमें पलक को कंपनसेट करना है, वो अमाउंट हमने ऊपर वर्किंग में देखा, जिसमें अनिल विल कंट्रीब्यूट 43,400, अर्पित विल कंट्रीब्यूट 173,600. इसके सामने करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो हमने डेबिट साइड पे भी की है टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स. गुडविल जो हमारे बैलेंस शीट में थी एज ए डिस्कस, हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया है. तो इतना हमने पोस्ट कर लिया. नाउ हमें बिजनेस के अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे हैं उसका कुछ वर्किंग देखना पड़ेगा. सो हमें बोला है कि हमारे असेट की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 1,20,000 थी, उसमें से 5,000 जो है वो ओवर वैल्यूड है, तो उतने प्रोपोर्शन से हम असेट को कम कर देंगे, तो हमारी बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यू 115 आ जाएगी. बट ये जो 5,000 हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है, उसकी सेकंड इफेक्ट हम लोग रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे देंगे, जो हमने पोस्ट कर दी है. सिमिलरली एक एडजस्टमेंट में हमें बोला है कि हमें बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख का 5% कंप्यूट करते तो 10,000 रुपए आता है. इस 10,000 की सेकंड इफेक्ट हमने रिवैल्यूएशन में भी प्रोवाइड की है, एंड देयरफॉर ये हो जाता है. नाउ क्रेडिटर्स वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जहां पे ऐसा बोला गया है कि टोटल 1 लाख के क्रेडिटर्स में से 20,000 के क्रेडिटर्स को हम लोग 16,000 पे करके सेटल कर रहे हैं. Now we need to understand that total creditors in the opening balance sheet that we had were 1 lakh. उसमें से 20,000 का हमने हिसाब कर दिया, तो नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है वो 80,000 आनी चाहिए. अब इस 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं 16,000 रुपए, तो 4,000 रुपए से हमारा फायदा हो रहा है. इस फायदे को हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, जो कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा. नाउ जो 16,000 हमने पे किए हैं, वो पे अगर किए हैं तो उससे हमारा बैंक बैलेंस घटना चाहिए. तो हमारा ओपनिंग बैंक बैलेंस जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन है वो 80,000 था, जिसमें से अगर हमने क्रेडिटर्स को 16,000 रुपए पे किए तो अवेलेबल बैंक बैलेंस हमारे पास जो रहता है वो 64,000 रहता है. 64,000 का वर्किंग हमने क्यों किया, क्योंकि जो लास्ट एडजस्टमेंट हमारी है, जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, उसमें ऐसा बोला गया है कि हमें बैंक में मिनिमम बैलेंस 30,000 का मेंटेन करना है. अगर ओपनिंग 80,000 में से क्रेडिटर्स का पैसा हमने भर दिया, 64,000 का बैलेंस बचता है. इस 64 में से 30 को हम टच नहीं कर सकते, मतलब द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस विच वी कैन यूज टू पे द रिटायरिंग पार्टनर पायल इज 34,000. आई होप ये आपको समझ में आता होगा. तो रिवैल्यूएशन लॉस को पोस्ट करने के बाद और कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा. अब इस क्वेश्चन की जो यूनिक बात है वो ये है कि अर्पित जो हमारा पार्टनर है उसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो 66,000 था, और अगर आप यहाँ पे डेबिट साइड पे जो सारे हमने एंट्रीज पोस्ट किए उसका टोटल लगाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि डेबिट बैलेंस इज मच मोर एंड क्रेडिट बैलेंस इज लेस. मतलब इसका जो कैपिटल बैलेंस है वो नेगेटिव चला जाता है. ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा. तो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द रफ कैलकुलेशंस ऑफ बैलेंसेस, तो पहले हम लोगों ने अनिल का बैलेंस निकाला. अनिल का क्रेडिट का टोटल 124 था, जिसमें से हमने 76,700 जो उसका डेबिट का टोटल है वो माइनस किया, तो हमें जाके मिला 47,300. सिमिलरली अर्पित का क्रेडिट का टोटल 66 था और डेबिट का टोटल 195,800, जिसके बाद हमें बैलेंस मिलता है नेगेटिव वैल्यू 129,800. अब हमें जो लास्ट एडजस्टमेंट हमारी है उसमें ऐसा बोला गया है कि पलक को हमें पैसा देना है, और पैसा देने के बाद जो एडिशनल पैसा कम पड़ रहा है, मतलब बैंक बैलेंस में तो 30 मेंटेन करना है, ऊपर का जो पैसा हमें लाना होगा वो पार्टनर्स लेकर आएंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड, पलक का जो अमाउंट है वो 241,500 आता है. अभी 241,500 आया कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट की तरफ गौर से देखें, क्रेडिट साइड के टोटल में 297 है, गुडविल और रिवैल्यूएशन के लॉस को एडजस्ट करने के बाद 55,500 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, विच मींस 297 माइनस 55,500 विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 241,500. इस 241,500 में हम लोग हमारे फर्म के बैंक अकाउंट में से 34,000 पे कर सकते हैं. तो अगर रिमेनिंग अमाउंट हम निकालें तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी जो है वो कंट्रीब्यूशन करेंगे कौन? अनिल और अर्पित, जिसकी वैल्यू आती है 2,07,500.
अब अगर ये 2,07,500 अनिल और अर्पित को लाना है, इसका मतलब उतने प्रपोर्शन से उनका कैपिटल बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब अनिल का बैलेंस था पॉजिटिव 47,300, अर्पित का बैलेंस था माइनस नेगेटिव में 129,800, और जो अमाउंट ये दोनों पार्टनर्स मिलके पलक को दे रहे हैं दैट इज 2,07,500। अब इन तीनों ही वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो 1,25,000 का न्यू फॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट का टोटल कैपिटल आ जाता है। अब ये 1,25,000 का जो टोटल कैपिटल हमारा है, इट शुड बी आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स अनिल एंड अर्पित इन द न्यू रेशियो विच इज 2:3। तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे तो अनिल का बैलेंस 50,000 आना चाहिए और इसका 75,000 आना चाहिए। ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। बट कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले इनके जो बैलेंसेस आए थे उसको एक बार अगर कंपेयर करें, 50,000 बैलेंस होना चाहिए, 47,300 बैलेंस है, तो इसको 2,700 एडिशनल पैसा लाना पड़ेगा अनिल को। अर्पित के केस में 75,000 पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए, बट इसका बैलेंस नेगेटिव में है 1,29,800। तो अब अगर हमें नेगेटिव 129,800 से पॉजिटिव 75 आना है, तो अर्पित को 2,04,800 पैसा लाना पड़ेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड भी करोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द अमाउंट दैट वी आर पेइंग पलक, हु इज द रिटायरिंग पार्टनर। तो ये जो पैसा अगर ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इतने प्रोपोर्शन से हमारा जो है वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो ये एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे की ऑन द क्रेडिट साइड, एंड जो पैसा आ गया उसमें से हमने पलक एज अ पार्टनर को पे कर दिया बाय डेबिटिंग बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सिमिलरली हमने कैपिटल एडजस्टमेंट में टोटल कैपिटल 125 के दो हिस्से कर दिए थे ऑफ अनिल एंड अर्पित, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 50,000 एंड 75,000। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमें सिर्फ बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट करनी है, जहाँ पे हमारे लाइबिलिटी साइड पे तो कैपिटल बैलेंसेस हैं जो हमने पार्टनर्स कैपिटल से लिए। हमारे रिजर्व सारे एज इट इज है, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में बोला है दैट वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड द रिजर्व्स। वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 84 बचेगा और वर्कमैन का क्लेम 16,000 रहेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में क्लियरली स्पेसिफाई किया है। उसके अलावा बैंक में मिनिमम बैलेंस हमारा 30,000 रहेगा, जो एज इट इज यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर असेट एंड लायबिलिटी साइड का टोटल हम करते हैं, सो इट मैचेस एट 4,95,000, एंड इसके साथ हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक या दो बार वापस से देखेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ जाएगा। यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। फिर भी अगर कुछ नहीं रहता है तो प्लीज जय सर को बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दोज डाउट्स फॉर यू। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।